अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड। और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑटो सेक्टर। इस सेक्टर में आपने पास्ट में ज़रूर देखा होगा कि ऐसी ऐसी कंपनीज आती हैं जो कि 1 से 2 साल में ही आपको 20 टाइम्स रिटर्न्स भी दे जाती हैं। जैसे कि 2013 से लेके 2016 में होंडा कार ने ऑलमोस्ट 20 टाइम रिटर्न्स दिए, और पिछले साल ही साज़गार ने एक ही साल में 20 टाइम्स रिटर्न्स दे दिए थे। आपको समझाएंगे कि इस सेक्टर में ऐसी कौन सी चीज़ है कि इस तरह के लाइफ चेंजिंग रिटर्न्स जो हैं वो बार बार आते रहते हैं। और जाहिर है, जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो फ्यूचर में जब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आप उनमें इन्वेस्ट करने के लिए फुली प्रिपेयर्ड होंगे। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ईवी पॉलिसी लॉन्च की है, और इस पॉलिसी चेंज की वजह से न्यू ऑटो कंपनीज जो है वो उभर के ऊपर आएंगी। आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस कंपनी के पास बेस्ट कार्स मौजूद हैं टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटीज़, और यही कंपनीज जो हैं ये फ्यूचर की टॉप कंपनीज बनेंगी इस सेक्टर में। लास्ट वीडियो के विनर की अनाउंसमेंट भी करेंगे, और आज भी आपको मौका मिलेगा टू विन ₹5000 कैश प्राइज। बिफोर वी बिगिन, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हमने रिसेंटली इस चैनल पे 15,000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव किया है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, ताकि हमारी फ्यूचर जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक फ़ौरन पहुंचती रहें। आइए सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इस सेक्टर में ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है कि बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कंपनीज में जो कि मल्टी बैगर रिटर्न्स बहुत शॉर्ट टाइम में दे जाती हैं। और इसका जवाब है ROIC में, फ्यूचर रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। कार्स पाकिस्तान में सिर्फ असेंबल होती हैं, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती प्लांट में। अगर हम रिसेंट एग्जांपल्स देख लें तो साज़गार ने 24,000 कार्स कैपेसिटी का प्लांट सिर्फ 2 अरब रुपए में लगाया था, और किया मोटर्स ने ये प्लांट तकरीबन 10 से 20 अरब रुपए में लगाया था। जैसे कि आपको खुद भी पता होगा कि इस बिज़नेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती। एडवांस में आपकी गाड़ी बुक हो जाती है, और जो कस्टमर आपको एडवांस देता है उसी से आप सारे रॉ मटेरियल्स ऑर्डर करते हैं, और जब टाइमली आप गाड़ी डिलीवर करते हैं तो वो कैश भी रिकवर हो जाता है। सो इस इंडस्ट्री में अगर आपने एक भी सक्सेसफुल गाड़ी लॉन्च कर दी जो कि अगले साल में आपने तकरीबन लेट से 10,000 गाड़ियाँ बेच दी, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल बहुत हाई है। रफ कैलकुलेशन एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे ले लेते हैं कि अगर आपने एक गाड़ी लॉन्च की और नेक्स्ट ईयर में आपने 10,000 कार सेल कर दी, और हर गाड़ी पे आपने सिर्फ 5 लाख रुपए प्रॉफिट भी कमाया, तो आपका प्रॉफिट एक साल का 5 बिलियन रुपीज़ हो जाएगा। सो इस इंडस्ट्री में अगर आपकी गाड़ी स्ट्रॉन्ग है और उसकी अच्छी सेल्स हो रही हैं तो आपका ROIC बहुत हाई है। वर्किंग कैपिटल की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यानी कि आपने सिर्फ गाड़ी जो है वो टाइमली डिलीवर करनी है। सो ये आप कंक्लूड करें इससे कि एक इन्वेस्टर जब ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा होता है तो 90% उसका काम ये होता है कि उसने किसी भी गाड़ी की प्राइस और उसके फीचर्स देख के ये अंदाज़ा लगाना है कि इसकी मार्केट में कितनी डिमांड होगी। बाकी इकोनॉमिक्स ऑफ द बिजनेस आर सो गुड कि एवरीथिंग टेक्स केयर्स ऑफ इटसेल्फ। ये कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में रिसेंटली अपने इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में एक्सप्लेन किया था। और जब जैक T9 हंटर लॉन्च हुई तो ये देख के बहुत खुशी हुई कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से अप्लाई किया और इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा भी उठाया। पाकिस्तान में एक सक्सेसफुल गाड़ी अगर आपने लॉन्च करनी है तो उसमें प्राइस का बहुत रोल होता है, और जैसे कि हमने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि ग्लोबली अब ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि जो चाइनीज़ गाड़ियों की CKD किट्स हैं वो जापानीज़ और कोरियन से तकरीबन 20% सस्ती हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इस एडवांटेज को आप दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं अपनी गाड़ियों की सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए। फर्स्ट तरीका ये है कि आप सेम प्राइस ब्रैकेट में एक गाड़ी लॉन्च करें, बट उसके फीचर जो हैं वो अपने कंपेटिटर से बहुत ज़्यादा होंगे। ये चीज़ हमने देखी थी हेवल जूलियन वर्सेस करोला क्रॉस में। दूसरा तरीका ये है कि आप सिमिलर फीचर्स की गाड़ी एक बहुत ही कम प्राइस में ऑफ़र कर दें, जिससे यकीनन कस्टमर जो है अट्रैक्ट होते हैं। और ये कॉन्सेप्ट हमने देखा लेटली इन जैक T9 हंटर। इस एडवांटेज से कंपनी की अर्निंग पावर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। आप इसी की एग्जांपल ले लें कि एक जगह है किया लकी मोटर्स और दूसरी जगह पे है साज़गार। दोनों जो हैं ऑटो पॉलिसी 2016 के जो एडवांटेजेस हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन जो किया लकी मोटर्स है उसके मार्जिन्स तकरीबन 10% हैं और साज़गार के अराउंड 25%। सो ये जो CKD किट्स का कंपेटिटिव एडवांटेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस इंडस्ट्री में आपको अभी तक समझ आ ही गया होगा कि 90% जो रोल है वो आपके ग्लोबल पार्टनर का है। पाकिस्तानी जो पार्टनर है उसने सिर्फ असेंबलिंग करनी है और गाड़ियाँ जो हैं वो टाइमली डिलीवर करनी है और थोड़ी सी मार्केटिंग करनी है।
ऑटो सेक्टर में डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आती रहती हैं, जिसकी वजह से अगर आप उसके लिए सही प्रिपेयर्ड हों तो आप काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज उठा सकते हैं। इवन साजगार के जो सक्सेस है उसमें दो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है। फर्स्ट इज़ ऑटो पॉलिसी 2016, जिसमें 5 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने न्यू एंट्रेंट्स को जो CKD किट्स इंपोर्ट होती हैं उस पर 20% ड्यूटी रिलैक्सेशन दे दी। और हाइब्रिड पॉलिसी 2021 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हाइब्रिड गाड़ियों को प्रोमोट करने के लिए सेल्स टैक्स की जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम कर दी थी। एक नॉर्मल गाड़ी जिसकी प्राइस 40 लाख से ज़्यादा होती है पाकिस्तान में, उस पर 25% सेल टैक्स अप्लाई होता है। बट हाइब्रिड गाड़ियों पे ये परसेंटेज जो है 8.5 से 12.5% कर दी गई। सो आप देख सकते हैं ड्यूटीज़ के डिफरेंस की वजह से और सेल्स टैक्स की परसेंटेज के डिफरेंस की वजह से एक गाड़ी की प्राइस में 30 से 40% का भी फ़र्क आ जाता है। और आजकल तो ऑटो सेक्टर में इतना कंपटीशन है कि अगर आपकी गाड़ी की प्राइस 5 से 10 लाख से भी चेंज हो जाए तो उस सेगमेंट की जो बेस्ट गाड़ी होती है, जिसकी सबसे ज़्यादा सेल होनी होती है, वो चेंज हो जाती है। आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़माना है और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने EV पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, जिसमें मैसिव मैसिव इंसेंटिव्स हैं, इवन मोर देन 2016 और 2021 की पॉलिसी। एंड राइटली सो, पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 5 से 10 बिलियन डॉलर का पेट्रोल इंपोर्ट होता है जो कि ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। तो अगर हम इस पॉलिसी को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, लोग EVs पे शिफ्ट होंगे तो इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा और जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है वो भी कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा क्लाइमेट रिलेटेड और जो स्मॉग के इश्यूज़ हैं वो भी काफ़ी हद तक हैंडल हो जाएंगे। इस EV पॉलिसी के ड्राफ्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जो प्लग इन हाइब्रिड्स हैं उन पे सेल्स टैक्स 1% कर दिया गया है। और ये नॉर्मल गाड़ी जैसे हमने आपको आज बताया जिसकी कीमत 40 लाख रुपए से ज़्यादा है पाकिस्तान में, उस पर ये सेल्स टैक्स 25% है। इसके अलावा PHEVs और EVs की जो CKD किट्स हैं उनकी इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी भी रिलैक्सेशन भी है। रजिस्ट्रेशन जब आप कराते हैं गाड़ी की उस पर भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो बिजली की यूनिट की कॉस्ट थी उसको भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। तो सारी चीज़ें आर इन प्लेस और ऐसा लग रहा है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान में EVs और PHEVs की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। नॉर्मल हाइब्रिड्स जो हैं वो इस पॉलिसी में इंक्लूडेड नहीं है और इसकी ये वजह हो सकती है कि एक जो हाइब्रिड गाड़ी होती है वो तकरीबन 30 से 50% फ्यूल सेविंग करती है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है वो ऑलमोस्ट डबल होती है ऑफ अ नॉर्मल इंजन व्हीकल। बट ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और प्लग इन हाइब्रिड्स होती हैं ये ऑलमोस्ट 75 से 80% फ्यूल सेविंग कर लेती हैं। प्लग इन हाइब्रिड्स की रेंज जो है वो तकरीबन 50 से 100 किलोमीटर होती है और ज़्यादातर लोग जो है डेली बेसिस पे इतना ही कम्यूट करते हैं। तो वो सिर्फ फ्यूल जो है तभी यूज़ करते हैं जब उन्होंने कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना हो। क्योंकि पाकिस्तान में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बिजली का निज़ाम है वो इतना रिलायबल नहीं है, हमें लगता है कि जो प्लग इन हाइब्रिड्स हैं क्योंकि इनकी रेंज 50 से 100 किलोमीटर होती है और आपके पास बैकअप फ्यूल ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। क्योंकि प्लग इन हाइब्रिड से फ्यूल इंपोर्ट बिल भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और जो कस्टमर है उसका जो रेंज एंजाइटी का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाता है। तो इस वजह से वी फील ये जो टेक्नोलॉजी है ये पाकिस्तान की रियलिटीज़ के हिसाब से अभी के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और क्योंकि इस पॉलिसी में जो इंसेंटिव्स हैं ऑन प्लग इन हाइब्रिड्स वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो प्लग इन हाइब्रिड जो हैं वो पाकिस्तान में काफ़ी कंपेटिटिव प्राइस पे आ सकती हैं। चलिए, अब आपने ऑटो सेक्टर की इकोनॉमिक्स समझ ली और ये भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। तो आइए अब देखते हैं कि किस कंपनी के पास ग्लोबल पोर्टफोलियो में बेस्ट EVs और PHEVs अवेलेबल हैं। क्योंकि ये जो हाइब्रिड पॉलिसी है जिस पे कम सेल्स टैक्स अप्लाई होता है ये जून 2026 में एक्सपायर हो रही है। स्टार्ट करते हैं टोयोटा से। जैसे कि आपको पता होगा कि नॉर्मल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में तो टोयोटा नंबर 1 है और इन्होंने PHEVs में काफ़ी अच्छी अपनी कार्स जो हैं वो भी लॉन्च की हैं। बट इसमें आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी होगी कि अगर आप अज्यूम कर रहे हैं कि कोई गाड़ी पाकिस्तान में फ्यूचर में लॉन्च होगी तो वो दुनिया में जो राइट हैंड मार्केट्स हैं उसमें भी अवेलेबल होनी चाहिए। पाकिस्तान की कार मार्केट काफ़ी स्मॉल है, तो कोई भी कंपनी पाकिस्तान के लिए राइट हैंड मार्केट के लिए स्पेशल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करेगी। सो टोयोटा के ग्लोबल पोर्टफोलियो में RAV4 और प्रियस में PHEV वर्जन्स अवेलेबल हैं। अब बात कर लेते हैं BYD की। इनका ग्लोबल पोर्टफोलियो EVs और PHEVs में शायद सबसे स्ट्रॉन्ग है और इसका हबको शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है इन द फ्यूचर। बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि हबको ओन्स ओनली 50% ऑफ द BYD प्रोजेक्ट। और क्योंकि हबको ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 150 अरब रुपए है,
सो अगर BYD पाकिस्तान में एक 200 बिलियन की कंपनी भी बन जाती है तो फिर भी हबको की जो फेयर वैल्यू है वो 150 बिलियन से सिर्फ 250 बिलियन तक जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं होंडा की, और इनका ग्लोबल ईवीज़ और PHEVs पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। किया का ग्लोबल पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जैसे कि आप देख सकते हैं, और रिसेंटली इन्होंने स्पोर्टेज का हाइब्रिड वर्जन भी लॉन्च किया है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे ये भी देख सकते हैं कि किस गाड़ी की ग्लोबली क्या प्राइस है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमने CKD किट्स वाली बात आपको एक्सप्लेन की उस पॉइंट ऑफ व्यू से किस कंपनी के पास जो है सबसे ज़्यादा एडवांटेज है। साज़गार की हेवल ब्रांड भी PHEVs में काफ़ी डिसेंट पोर्टफोलियो रखती है, और इस साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया जो कि एक राइट हैंड मार्केट है, इनकी 2 से 3 गाड़ियां जो हैं वो PHEV वर्जन में लॉन्च हो रही हैं। Hyundai का ग्लोबल पोर्टफोलियो आपके सामने है, और आप देख सकते हैं कि 2 ब्रांड जो कि पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी चल रही हैं, टूसॉ और सेंटा फे, इन दोनों के भी PHEV वर्जन्स ग्लोबली अवेलेबल हैं। लास्टली 2025 की न्यू हिट कंपनी जैक, जिसके T9 हंटर के फीचर्स और प्राइस ने सब कस्टमर्स को हैरान और परेशान कर दिया है, इनका ग्लोबल पोर्टफोलियो भी काफ़ी डिसेंट है। सो ये हमने आपको जो टॉप 7 लिस्टेड कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर में, उनके ग्लोबल पोर्टफोलियो के बारे में इंफॉर्मेशन दी, और जो आने वाला दौर है ईवीज़ का, कौन सी कंपनी कहाँ पोजीशनड है, ये आपको एक्सप्लेन किया। टू कंप्लीट योर रिसर्च आपने जो नॉन लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनके भी पोर्टफोलियो को इसी तरीके से रिसर्च करना है, जैसे कि MG मोटर्स, चंगान, क्योंकि अगर ये भी कोई बहुत अच्छी गाड़ी ले आते हैं तो वो ऑटो सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। सो टू कंक्लूड, आज हमने सीखा कि ऑटो सेक्टर में 90% रिसर्च ये होती है कि आपने एनालाइज करना होता है कि फ्यूचर में कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा बिकेगी, उसके फीचर्स के हिसाब से, उसकी प्राइस के हिसाब से, और आने वाला दौर जो है वो ईवीज़ का है, और इस चीज़ के बहुत कम चांसेस हैं कि कोई ऐसी कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न्स दे जाए जिसका PHEVs और EVs का पोर्टफोलियो जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग ना हो। सो आज हमने आपको ऑटो सेक्टर अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स की तरह समझाया। अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हैं, फॉर एवरी कंपनी, फॉर एवरी सेक्टर, इन ईजी स्टेप वाइज अप्रोच, जॉइन आर इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 2.0, जिसकी रजिस्ट्रेशन आर ओपन, और जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट है वो ख़त्म होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड, एंड द वेट इज़ फाइनली ओवर, और हमारे इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास की इनरोलमेंट्स आर नाउ ओपन। आफ्टर द फर्स्ट बैच ऑफ ऑलमोस्ट 200 पीपल, इस बार हमने इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 2.0 में और भी ज़्यादा वैल्यू एडेड फीचर्स ऐड किए हैं ताकि आप अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी और अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले हम आपको 8 से 10 सेक्टर की कंपनीज को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे विद आवर फेमस 10 स्टेप प्रोसेस, ताकि आप उन सारे बिजनेसेस को उतनी डिटेल में अंडरस्टैंड कर लें जैसे कि उनके ओनर्स करते हैं। उसके बाद हम आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि 5 से 6 कंपनीज को अगर आपने फ्यूचर में खुद रिसर्च करना हो तो उसके क्या स्टेप्स हैं, और फिर उसके बाद आपको मॉडल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना भी सिखाएंगे। साथ ही साथ हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम आप सबको सिखाएं कि पॉलिटिक्स और जो पाकिस्तान के बूम एंड बस्ट साइकिल्स हैं उसको इन्वेस्टिंग में किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है। वैसे तो हमारे जो लाइव लेक्चर्स होते हैं उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती, और आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट फिर भी हमने इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 2.0 में एक बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू एडेड फीचर ऐड किया है। हमारे डेडिकेटेड एनालिस्ट फॉर ईच सेक्टर जो है आपसे 2 से 3 हफ्ते के बाद फॉलो अप करेंगे इन स्मॉलर ग्रुप्स, ताकि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाए या आपको किसी भी कंपनी को और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आपको इंडिविजुअल अटेंशन और ज़्यादा मिले, और आपकी सारी जो क्वेरीज हैं वो और अच्छे तरीके से एड्रेस हो जाएं। हमारे सारे सेशंस, वो रिकॉर्डेड लेक्चर हो या Q&As, हमेशा आपके लिए उनकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, ताकि आप फ्यूचर में कभी भी कोई रेफरेंस लेना चाहें तो आपके लिए वो इजीली अवेलेबल हों। इसके अलावा फॉर कंटिन्यूस सपोर्ट हर 6 महीने बाद हम एक अपने एलमनाइज के साथ कॉल करते हैं, जिसमें हम जो डेवलपमेंट्स हुई होती हैं उस टाइम में उससे भी उनको अपडेट करते हैं। इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास की फुल डिटेल्स, कंटेंट, टाइमिंग्स, लेक्चर टाइमिंग्स, कोर्स कब स्टार्ट होगा, ये सब डिटेल्स जो है हमने अपनी वेबसाइट पे आपसे शेयर कर दी हैं, बोथ इन टेक्स्ट एंड इन वीडियो फॉर्म एज वेल। इसमें हर तरह का सवाल जो आपने हमसे पूछा है रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास जो है वो भी इंक्लूडेड है, ताकि आप जो है एक अच्छा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। वी ऑल्सो हैव अ 3 मंथ इंस्टॉलमेंट प्लान, ताकि आप अपनी वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी है वो सिर्फ ₹60,000 से स्टार्ट कर सकें। थैंक यू एवरीवन, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ वेल्थ टुगेदर। सी यू ऑल सून इन इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 2.0। And now it's time to reveal the winner of our last video question.
द विनर फॉर लास्ट वीडियोस क्वेश्चन इज़ अरमुगान, और जैसे कि हमने आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे तरीके से 3 कंपनीज़ का ग्लोबल पोर्टफोलियो और उनके जो लोकल प्लान्स हैं उनको कंबाइन करके बेस्ट आंसर दिया। और अब हमारी टीम जो है वो आपको रीच आउट करेगी टू अरेंज द गिव अवे। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे 3 प्लेलिस्ट क्रिएट की हैं फॉर ऑल आर रिटेल इन्वेस्टर्स। इसमें हमने अपनी वीडियोस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, सेकेंड इज़ सेक्टर आउटलुक एंड थर्ड इज़ कंपनीज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। आप ये प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करें और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को फास्ट ट्रैक करें। और आज का क्वेश्चन ये है, आपने हमसे कमेंट्स में शेयर करना है कि आपके हिसाब से, आपकी रिसर्च के हिसाब से कौन सी ऑटो कंपनी जो है वो फ्यूचर की नंबर 1 कंपनी बनने जा रही है एंड वाई। आपने कमेंट्स में ऐसे फैक्ट्स और ऐसी एनालिसिस शेयर करनी है जिससे हमारी पूरी कम्युनिटी जो है उसकी नॉलेज में इजाफा हो। The best and most detailed answer in the next 72 hours will win a cash prize of ₹5,000। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी and this will help you in making the right investment decisions। This is अब्दुल रहमान और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।